स्पीकरों में जाता ब्रादरानी मिल्लत इस्लामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुल्ल वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व नबील करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मैं चाहता हूँ जहाँ पर आकर हम रुके थे वहीं से हम फिर आगे बढ़ते हैं। हम रुके थे कहाँ आकर, कुछ देर की खामोशी है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए कि मुझे कोई शेर अब याद कराने की ज़रूरत नहीं और ना ही किसी के सामने कुछ बोलने की ज़रूरत है। हालात तो ऐसे थे कि जो नॉन मुस्लिम थे वो भी हमें जेल में देखकर यही कहते थे कि आप ही ने कहा ये फ़लाँ बात। हमने कहा अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको भी याद करा दिया। मेरे अजीज़ों, सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, शरारे बू लहबी से चराग़ मुस्तफ़ा में। ये आजकल के मामलात नहीं, इब्तिदा से हक़ और बातिल के मारके होते रहे। लेकिन एक बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, मुज़फ़्फ़र को मुक़य्यद न समझ ऐ सय्याद। सैयदना मुज़फ़्फ़र हुसैन कचोचवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जेल गए थे, कैद में थे, तब उन्होंने ये शेर कहा था कि मुज़फ़्फ़र को मुक़य्यद न समझ ऐ सय्याद, मेरी ये असीरी भी सुन्नत आबाई है। मेरे आबा व अजदाद की सुन्नत है जिस पर मैं अमल करके आ रहा हूँ। मेरे बुज़ुर्गों की ये सुन्नत थी। बहरहाल जिनको जिस रास्ते से मुझे गुजारना था, लोगों के दिलों में ये ठंडक थी शायद कि ज़ुबान बंद करके चंद दिनों के लिए क़ैद कर दिया जाए, मगर मेरा अक़ीदा ये था कि अल्लाह तबारक व तआला जब तक चाहे कि कोई उसके लिए पाबंदी नहीं कर लगा सकता। व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु। रब ताला फरमाता है अगर अल्लाह ताला तुम्हें कोई मुसीबत दे तो उसके अलावा कोई टाल नहीं सकता। व इन यमसस्कल्लाहु बिखैरिन फला राद्द लिफज़लिहि। और अल्लाह किसी को भलाई दे दे तो फिर उसको रोक भी कोई नहीं सकता। मौला तबारक व तआला अगर किसी को कोई मकाम अता कर दे तो हज़ारों कीड़ों के फड़फड़ाने से वो मकाम ख़त्म भी नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला जिसको बढ़ाना चाहे उसके लिए कोई रास्ता रुकावट नहीं बन सकता। इसलिए कि हमने तारीख़ में देखा है, पैबंद लगे कपड़े पहनने वाले, पैरों में चप्पल नहीं थे, जिनके नाखून तक उखड़ जाते थे, लेकिन वो जब चलते थे कैसर और किसरा भी कांपते थे। जिनका ही ये नारा था, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज़ है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। ये वो सहाबा किराम और असलाफ़ किराम, उनका ये मामूल था। बज़ाहिर उनके पास कोई असबाब नहीं थे, लेकिन अल्लाह की मदद थी। वो पानी की तरह बहते हुए चले गए, न चट्टानों ने उनका रास्ता रोका, न दरियाओं ने उनका रास्ता रोका। वो जिस तरफ से जाते थे अल्लाह ताला उनके लिए रास्ते बनाता था। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, कौन है वो जो दरियाए दजला में अपने घोड़े दौड़ाए थे? कौन है वो जो
दरिया में अपनी कश्तियाँ डालकर जला दिया था कि वापस जाने का कोई तसव्वुर ना हो। ये सब मेरे मुस्तफ़ा करीम के दीवानों की ही बात थी। इसीलिए आज भी दुनिया घबराती है तो शाने लोगों से नहीं, दीवानों से ही घबराती है। बहुत ज़्यादा चालाक रहने वालों से नहीं, दीवानों से दुनिया घबराती है। इसलिए कि दुनिया को पता है, दुनिया जानती है कि दीवाना कहाँ देखता है किसी को पता नहीं। और ये उस दीवाने की बात कर रहा हूँ जिसके लिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व वक़ार सबसे अव्वल है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज आपके सामने हाजिर आया ये मेरे उस्ताद गिरामी, मुरब्बी, उस्तादुल असातिज़ा, बिरादर गिरामी हज़रतुल अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर अहमद साहब क़िबला अदामल्लाहु इक़बालहु, जिन्होंने दिन रात एक कर दिए थे। मेरे ख़्याल से 8 महीने में जितने उनके बाल सफ़ेद हुए इससे ज़्यादा नहीं हुए हो। सिर्फ इसलिए नहीं कि एक भाई के लिए, इसलिए भी लड़ रहे थे कि एक आलिम के लिए, जिससे दीन का बहुत सारा हिस्सा वाबस्ता है। उनकी मेहनतें रायगा ना गई। बहुत सारे मेरे अहबाब व अक़रबा, ख़ास तौर पर मदनपुरा और विक्रोली से, जिन्होंने अपने घर बार छोड़कर मेरे लिए दौड़ते भागते रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात का शाहिद है, एक एक दिन अंदर मैंने सब के लिए दुआएं की हैं। और ऐसा नहीं कि कोई दिन भूला जाता। और बाहर की हमेशा ये ख़बरें आती रहती कि हालात कैसे के कैसे होते जा रहे हैं। कभी अगर घबराहट और बेचैनी होती तो मेरे अजीज़ों सिर्फ एक ही बात हमारे पास थी इलाज के लिए। एक ही इलाज था। जब बेचैनी बढ़ जाती, अपनों से राब्ता नहीं हो पाता और किसी के खबर ना पहुंचती, खाने पीने की तकलीफ़ें, रहने सहने की मुसीबतें जब सर पर आती तो एक ही इलाज था, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। उस रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एहसान अजीम है। बार बार मुझे ये एहसास होता रहा, पूरी दुनिया अगर छोड़ दे, मगर यकीन था आमिना का लाल कभी नहीं छोड़े, और छोड़ा भी नहीं, और छोड़ा भी नहीं। हर रात जो हमारा मामूल था, हमने जो देखा, हमारी पिछली ज़िंदगी में हमने उतने अजायबात नहीं देखे होंगे जो 8 महीने के अंदर हमने देखे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इनामात और इकरामात, रब तबारक व तआला की मदद से दिल मजबूत होता है। अज़ीज़ान गिरामी, हमने तो वहाँ ऐसे लोगों को देखा जो डिप्रेशन का शिकार होकर काफिर भी हो गए और हालात से घबरा करके वो इनकार कर बैठे, कोई खुदा नहीं है, कोई मदद नहीं आती है। ऐसे हालात वहाँ देखे, लेकिन उन हालात में भी अल्लाह तबारक व तआला की मदद साथ रही। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इनाम व इकराम ये था कि जिस तरह से गए थे उसी तरह से वापस भी आए, जिस तरह से गए थे वैसी वापस आए। और ना मेरे मुस्तफ़ा ने बाहर मेरी इज़्ज़त में कमी की, ना अंदर इज़्ज़त में कमी, कहीं पर भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस शान के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने चाहने वालों को रखते हैं, वो मैंने दुनिया में देखा। और फिर ये अर्ज़ किया, आका आज आपकी इज़्ज़त पर बात करने वाले को, चाहे वो 1000 काल कोठरी के अंदर हो, आप इज़्ज़त के साथ बिठाते हैं, तो फिर क़यामत के दिन उसकी इज़्ज़त का क्या हाल होगा। अर्श हक़ है मसनद रिफ़ात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। मेरे अजीज़ों, एक बात को तय करके चलो, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से का, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। उस एक बात में जो इज़्ज़त है, दुनिया के किसी मकाम और मनसब और मर्तबे में इज़्ज़त नहीं। और हालात दुनिया इंशाअल्लाह मैं सुनाता रहूँगा। अल्लाह तबारक व तआला जब तक ये ज़ुबान रखा है, हक़ बोलते रहेंगे और सुनाते रहेंगे, और भी हालात आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे सुनाते रहेंगे। लेकिन आज खुसूसियत के साथ मैं जुमा के लिए इसीलिए हाजिर आया कि यहाँ के लोग पल पल याद करते रहे। हज़रत मुझे हर बार ख़बर देते कि जब नमाज से फारिग होकर के मैं निकलूँ तो मुझे लोग पकड़ लेते, क्या हुआ, अब क्या खबर है। तो जिस कदर आपकी बेचैनी थी, बेकरारी थी, मेरे अजीज़ों, मुझे भी मिलने की बेचैनी और बेकरारी थी। लेकिन ये एक स्टेज था जिससे गुजारा गया है।
एक मकाम था जिससे गुजारा गया, मैं तो एक निकम्मा आदमी, मैं तो एक कम पड़ा हुआ। लेकिन आपको बुजुर्गान दीन की अगर तारीख़ पता हो, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला जिनको नाहक जेल में रखा गया था, इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु ताला 7 साल तक कैद में रहे। ये कौन इमाम मूसा काज़िम, जिनके दरबार में जाने के लिए गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला 4 किलोमीटर दूर अपनी चप्पल उतार दिया करते थे। इमाम मूसा काज़िम का वो दरबार है जिनको बाबुल हवाइज कहा जाता है। उस इमाम को 7 साल तक बगैर किसी कसूर के कैद में रखा गया। और हद तो ये है कि उसी कैद खाने में जहर दे करके आपको मारा गया है। आपका जनाजा जेल से निकला था। इमाम अहमद बिन हम्बल जिनको 5 लाख हदीसें याद हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, बगदाद के सरे बाजार आपको नंगी पीठ पर कोड़े मारे गए। आपको अंदाजा है, बुजुर्गान दीन की एक लंबी फहरिस्त है। जब मैं वहाँ गया था तो एक बुजुर्ग की बड़ी याद आई। वो थे हज़रत मुजद्दिद अल-फैसानी रज़ियल्लाहु ताला। अकबर जैसे डिक्टेटर के सामने, उस ज़माने के सबसे बड़े डिक्टेटर बादशाह के सामने आपने हक बात का ऐलान किया था। मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया था कि इस्लाम नाम से जो दीन होगा वो मोहम्मद अरबी का लाया हुआ ही दीन होगा, किसी और बादशाह का बनाया हुआ नहीं होगा। इस बात पर आपको कैद में डाला गया था। 8 साल तक कैद में रखा गया। 8 साल में बादशाह मर भी गया, बेटा बादशाह बना। लेकिन किसी ने आकर जहांगीर के सामने ये बात रखी कि आपके बाप ने जिस मौलाना को कैद में डाला था ग्वालियर की जेल में, 8 साल में जेल का नक्शा बदला हुआ है। तो बादशाह ने पूछा हुआ क्या है? कहा कि उस मौलाना ने 8 साल में तकरीबन 700 कैदियों को आलिम बना दिया है। दरसे हदीस, दरसे तफसीर, कुरान का इल्म, नमाजें जमातों से वहाँ इस तरह अदा होती है जैसे लगता है गुंबद खजरा की छाँव में है। रब तबारक व तआला का ये एहसान अजीम था। इन 8 महीनों में बिहम्दी ताला मैंने अपनी लाइफ में कभी इतनी इमामत नहीं की थी जितनी वहाँ इमामत की। इसलिए कि पाबंदी नहीं हो पाती। जब जब इमाम रहा, मस्जिद में छुट्टियाँ हुआ करती थी, इधर उधर आना जाना, लेकिन वहाँ पर कभी किसी नमाज में छुट्टी नहीं हुई। और इमामत अल्लाह तबारक व तआला को जहाँ लेना है वहाँ लेता रहे। और मुझे इस बात का थोड़ा कल्क था। 24 साल से मैं तरावी सुना रहा था। 24 साल, 24 तरावी हो चुकी थी। रमज़ानुल मुबारक का 24 गुजर चुके थे। 25वां साल था। जालिमों ने मुझे रमज़ान से पहले अंदर कर दिया। बार बार ये ख्वाहिश होती थी कि मेरी तरावी छूटने ना पाए। 25वीं तरावी है, 25वीं मेहराब है, लेकिन रब तबारक व तआला का एहसान, अंदर मौजूद सारे मुसलमानों ने मुतालबा किया कि हम यहाँ जमात से तरावी कायम करेंगे। और अब तक लोग अलम तरा कैफ वाली तरावी कभी कभार पढ़ लिया करते हैं, लेकिन सारे लोगों ने मिल कर के ये इत्तेफाकन कहा कि हम पूरा कुरान आपसे सुनना चाहते हैं। कैसे कैसे कैदी थे, कैसे कैसे क्राइम वाले थे। मैंने कहा आज मैं एक दिन पढ़ाता हूँ, एक पारा पढ़ूँगा, आपको अगर लगे तो बता देना, भारी पड़ जाए, क्योंकि लोग सारे क्रिमिनल हैं और कई तरह के जराइम किए हुए लोग। नमाज दीन से कहाँ ज़्यादा रिश्ता, कहाँ हो सकता है ये घबरा कर भाग जाएं। एक दिन पढ़ाऊँगा, अगर आपको लगे तो बोल देना, नहीं तो कल से अलम तरा। पहले दिन तरावी पढ़ाए, दूसरे दिन सारे लोगों ने कहा आपने एक पारा पढ़ाया है, सहरी तक भी पढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह खड़े रहें। ये जो इस्तिकामत, ये सारी चीज़ें दिलों का जमा होना और हमारी तरफ दिलों को फेर देना बग़ैर अल्लाह की मदद के नहीं होता। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करम और एहसान के बग़ैर नहीं होता। वो तरावी भी पढ़ते रहे, तफसीर कुरान भी सुनते रहे और कुरान की तालीम भी लेते रहे। फिर मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि रब तबारक व तआला की मंशा ये थी कि हमारी तरावी की मेहराब की सिल्वर जुबली जेल के अंदर हो जाए। मुझे इस बात का कोई कल्क नहीं रहा कि मेरी कोई चीज़ छूट गई है। हाँ, ईद, बकरीद, मुहर्रम, ये तमाम चीज़ें लोगों की याद तो रहती, रिश्तेदार, अहिबा, क़रबा की याद, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी, मेरा रब तबारक व तआला जो पसंद करे उसमें हम राज़ी हैं।
अगर मौला ये चाहता है कि मैं तन्हा पढ़ूं तो उसकी रजा में हम राजी हैं। अगर वो चाहता है कि मजमे हजारों में हम नमाज अदा करें तो उसकी मर्जी पर हम कायम हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, सब्र और सुकून के साथ जो हालात गुजरे उसमें सबसे बड़ा किरदार आप सबकी दुआओं का है, सबकी दुआओं का। मशाइख, सारे पीरान इज़ाम, तमाम सलासिल के और हर मस्जिद के इमाम अपने मेहराब और मेंबर से जो दुआ करते रहे, ये सारा ज़ख़ीरा मेरे लिए इतना बड़ा है जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। हर एक की जानिब से दुआएं, औरतों बच्चों की तरफ से मन्नतें, रोज़े, न जाने क्या क्या कर लिया। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ अपने आराम और अपने राहत के लिए फड़फड़ाने से कुछ नहीं होगा। रब तबारक व तआला ये चाहता है कि पूरी उम्मत मिल कर के इस फ़कीर के लिए दुआ करे, और अल्लाह ताला को जब तक मंजूर था तुम्हारी दुआएं होती रही। बाज़ लोगों को ये ख्याल भी आया, कुछ मेरे अहब्बा अक़रबा रिश्तेदारों ने भी कहा, इतनी सारी दुआएं हुई, इतनी सारी दुआएं हुई, कबूल क्यों नहीं होती? एक बात याद रखो, पूरी दुनिया मिलकर खड़े होकर दुआ करे। अल्लाह की कुदरत पर कोई काम करना वाजिब नहीं है, अल्लाह पर कोई चीज़ वाजिब नहीं है। अगर वो अपने फजल से अता कर दे तो इसका एहसान, उसका एहसान है। अब चाहे वो साल भर में कबूल करे कि 5 साल में कबूल करे। एक बात याद आती है मेरे अजीज़ों, हमारी कैद तो 8 महीने की होगी, उन बुजुर्गान दीन की कैद 8 साल 7 साल। इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी 20 साल तक कैद में रहे, 20 साल तक अंदर सलाखों के पीछे बंद रखा गया। ये अहले बैते अथार हैं, अइम्मा इज़ाम हैं, उनकी तकलीफ़ें देखकर फिर हमारी तकलीफ़ छोटी लगती और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आती। सिर्फ इस बात का हमें फ़ख्र था कि तुमने कभी चोरी के इल्ज़ाम में तो नहीं गिरफ्तार किया, किसी घिनौने इल्ज़ाम में तो नहीं गिरफ्तार किया। हाँ, अगर किसी बात पर गिरफ्तार किया है तो इनसे पूछो तो अब ये बोलने में भी शर्म करते हैं। मौलाना को क्यों गिरफ्तार किया है, मौलाना को क्यों अंदर रखा है? शर्म आती है बोलने में, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा बोला था जिसको बोलने में शर्म आती। क्या बोला था मेरे अजीज़ों, ये एक अलग कहानी है, अभी मैं उस पर कुछ गुफ्तगू नहीं करता, इसलिए कि हर एक को याद हो चुकी है, हर एक को याद है। मैं उस कहानी की तरफ नहीं जाता, लेकिन इतना मुझे आज इस मुल्क में रहते हुए एहसास है कि अभी भी इंसाफ ख़त्म नहीं हुआ है। इंसाफ पूरी तरह ख़त्म हो जाए तो अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा, अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा। चंद लोग नाइंसाफ़ी कर सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी रोए ज़मीन पर रहने वाले इंसान नाइंसाफ़ी करे, ऐसा नहीं होता। हमारे हक़ में सुप्रीम की तरफ से जो इंसाफ आया है, हमारे दिल में इस कदर जगह है आज और इस कदर एहसास है कि हमें यह अंदाज़ा आज भी होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इंसाफ पूरी तरह से मर नहीं सकता, इंसाफ पूरी तरह से मर नहीं सकता। यह हमारा मुल्क अजीज़ हिंदुस्तान किसी ख़ास आदमी के ठेकेदारी में नहीं है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, हमारा भी है, आपका भी है, सबका भी है। और मेरे अजीज़ों, पता नहीं ये भी शायद राहत इंदौरी साहब का शेर है और इससे पहले भी कुछ बोला था, वो भी उनका ही था, तो डेंजर ही हुआ करता है। अल्लाह तबारक व तआला आप सब पर फजल फरमाए, करम फरमाए। जो चीज़ ख़ास तौर पर बोलनी है वो ये है, इन हालात से आज जो घबराए हुए हैं ये वो लोग हैं जो ऐश परस्त हैं। मैं किसी को ख़ास टारगेट करके नहीं कहना चाहता, लेकिन बहुत सारे वो लोग जो असर और रसूख रखते हैं लेकिन वो आगे आना नहीं चाहते। दीन इस्लाम पर हमले हो, हुजूर पाक की इज्जत पर हमला हो, किसी को बोलना नहीं, क्योंकि पता है देखो इस मौलाना को किस तरह किए, इसी तरह दूसरों को भी कर दिया जाए। जो कंफर्ट जोन में बैठने के आदी हो गए वो अपना एरिया छोड़कर हटना नहीं चाहते। अगर मैं कुछ कहूँगा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए तो मेरा ऐश खतरे में आ जाएगा। अक्सर की यही सोच है, मेरा तो अपना धंधा है, मेरा बिजनेस है, मेरे बीवी बच्चे हैं,
हो सकता है मौलाना को किसी चीज़ की फिक्र नहीं होगी। आपको मैं बताऊं, आपको अंदाज़ा नहीं हमारे दिल में हमारे बच्चों की कितनी मोहब्बत है। मेरे भी छोटे से बच्चे हैं, जब वो जेल की सलाखों के सामने आकर आंसू बहाते थे तो दिल पर छुरियां चलती थी। वो बच्चे जो हमेशा हमारे सीने पर सोते रहे, आज मैं उनको छू भी नहीं सकता। जब वो सलाखों के पीछे खड़े होकर दूर से रो कर के चले जाते 15 मिनट, तो क्या हमारे दिल में बच्चों की मोहब्बत नहीं? क्या हमारे घर बार नहीं, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारी माँ नहीं? कितने तो दिन ऐसे हुए कि मेरी माँ को दौरे पड़ते रहे याद के लिए। तो क्या वो हमारे ऊपर कैफियत नहीं आती कि हम खामखा ये मुसीबत क्यों मोल लिए? मेरी बेटी तो झगड़ा करती इस बात को कि क्यों आप अकेले हो, बहुत सारे लोग हैं सबका ख्याल करते हुए। लेकिन मेरे अजीजों, ये उनकी अपनी मोहब्बत है। सारा एक परिवार और उससे ज़्यादा मेरे शागिर्दों की एक दुनिया है। कितने ऐसे हैं, मैं जानता हूँ कि 8 महीने तक नरम ग़िज़ा नहीं खाई मेरे उन बच्चों ने। मैं जानता हूँ उनका सिर्फ ये ख्याल था कि अंदर पता नहीं जेल में आप क्या खा रहे होंगे, हम यहाँ नरम ग़िज़ा नहीं खाएंगे, गोश्त मछली नहीं खाई। हालांकि ये कोई चीज़ तुम्हारे ऊपर वाजिब नहीं थी। ये हालात मैं इसलिए बता रहा हूँ मेरे अजीज़, किसी के वहमो गुमान में अगर ये है तो निकाल दे कि मेरे आसपास कुछ नहीं है, मैं किसी को चाहता नहीं, या मेरे साथ मोहब्बतें नहीं है। कसरत से मोहब्बत करने वाले लोग हैं मेरे पास। मेरे इन भाइयों की और मेरे बहनों की, मेरे घर वालों की मोहब्बत तो ऐसी है कि उनके घरों के बच्चों के मामलात भी बगैर मुझसे पूछे नहीं होते। अगर 8 महीने अंदर रहा तो किसी का रिश्ता नहीं, तो बातचीत भी नहीं है। रिश्ता नहीं होगा जब तक ये ना आए, सारे काम डिपेंड रहते थे। मुझे भी इन तमाम चीज़ों का एहसास है, लेकिन ये सब चीज़ें एक तरफ, मेरे मुस्तफा की इज्जत अपनी तरफ। हर एक के आंसू के कतरे मैंने देखे, भाइयों के, बहनों के, मेरे पास मिलने के लिए मेरे जो शागिर्द आते उनके। ये अक्सर जब जेल की दीवार पर आकर खड़े होते, इनकी आंखें लाल, ये आंसू बहाते 15 मिनट मुलाकात करके चले जाते। आपको क्या अंदाज़ा है, अंदर के हालात एक दिन 1 साल के बराबर लगने लगता है। घुटते रहते, लेकिन एक बात का एहसास बार बार होता कि सारी मोहब्बतें एक तरफ है, लेकिन हम जिसके लिए खड़े हुए हैं उसकी मोहब्बत में कोई समझौता नहीं, उसकी मोहब्बत में कोई समझौता नहीं। ईमान इसी का नाम है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाईन। तुम में से उस वक्त तक कोई पूरा मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपनी औलाद, अपने माल दौलत, अपने माँ बाप, सबसे ज्यादा अपने रसूल से मोहब्बत ना करे। दुआ यही करते रहो, जब हुजूर पाक का मामला आए तो सारी दुनिया एक तरफ हो जाए। मैंने एक वाक़या पढ़ा था, अंदर ही हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला एक किले पर अचानक हमलावर हुए थे। वो किले में मौजूद जो दुश्मनान इस्लाम थे, उनकी पार्टी चल रही थी। बड़े बड़े कालीन, सोफे बिछे हुए, तश्तों में कीमती खाने रखे हुए थे। खालिद बिन वलीद के साथ जो लश्कर है, ये तो वो गरीब सहाबा थे जो पैबंद लगे कपड़े पहनते, एक खजूर पर पूरा दिन गुजारते। जब ये उस किले पर हमलावर हुए तो दुश्मनाने इस्लाम जो थे वो मुकाबला करने की हिम्मत ना जुटा सके, भाग गए। सब सारा माल सब छोड़कर भाग गए, बगैर किसी जंग के, बगैर किसी कत्ल क़िताल के पूरा किला फतह किया खालिद बिन वलीद। अब सुनो, जो सहाबा थे वो माले गनीमत जमा कर रहे थे, क्योंकि ये अरब के लोग ऐसे महंगे कालीन नहीं देखे थे, ऐसे महंगे सोफे, इतनी कीमती ग़िज़ाएं उन्होंने देखी नहीं थी। सब जमा करने लगे, सब जमा करने लगे।
खालिद बिन वलीद ने कहा, खबरदार, हाथ मत लगाना, सब हट जाओ। सब हट गए। चंद सहाबा को बुलाया, ये सब जमा करो, इसको आग लगा दो। पूरा माल गनीमत जो था आग लगा दिया। तो जो सहाबा थे वो कहने लगे, क्या ये अच्छा होता, ये सब में आप तकसीम कर देते, ये बहुत कीमती चीज़ें हैं, अरब में हम ले जाते तो ये बहुत महंगी चीज़ें हैं। खालिद बिन वलीद ने क्या कहा जानते हो? कहा, अगर तुमको भी इन तमाम चीज़ों की आदत लग जाए तो तुम भी वैसे ही भागोगे जैसे ये भागे। ये आज जो हमारा मुकाबला करने की ताकत ना ला सके और भाग गए, उसकी वजह यह है कि वह ऐश परस्त है। अय्याशी उनके अंदर थी जिसकी वजह से वो खड़े ना हो सके। और जब जब ये अय्याशी आएगी तुम खड़े नहीं हो सकोगे, खड़े नहीं हो सकोगे। आज मैं यही बात दोहराना चाहता हूं, जो बड़े बड़े चेहरे लेकर बैठे हुए हो, वो सियासी असर और रसूख रखने वाले भी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। मैं चंद लोगों को छोड़ कर कह रहा हूं, अक्सर का हाल ये सोचते हैं कि हमारे इस दायरे से निकलेंगे तो हमारा ऐश खतरे में आ जाएगा, घर बार खतरे में आ जाएगा। ये दुनिया की मोहब्बत इंसान को बुज़दिल बनाती है, बुज़दिल बनाती है। इसलिए मेरे अजीज़ों, आप जब कभी ये बात आए, एक तरफ मेरा पूरा ख़ानदान, एक तरफ मेरे ऐश की ज़िंदगी और एक तरफ रसूल पाक की इज़्ज़त का मामला, तो आप मुझे बताओ, आप किस बात का फ़ैसला लेंगे? इसी बात का फ़ैसला लेना होगा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की खातिर। तुम्हें इस बात का फ़ैसला लेना होगा, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, और बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और बस ये जज्बा बाकी रहे। हम किसी को लड़ने के लिए, मरने के लिए, मारने के लिए मैदानों में उतारने की बात नहीं करते। मैं अक्सर अपनी तकरीरों में कहा करता हूँ, या आपसे पहले भी किया, अगरचे मेरी तकरीरों को डाइवर्ट किया जाता है, आज भी बहुत लोग होंगे, बल्कि आज मदनपुरा का ये पहला जुमा है। मुझे अंदाज़ा है पूरा हिंदुस्तान नहीं, बाहर भी सबकी नज़रें इस पार हैं कि आने के बाद ये क्या बोलता है, आने के बाद ये क्या बोलता है। सब इसी इंतज़ार में है। मैं सबको एक ही मैसेज दूंगा, आने के बाद वही बोलेगा जो पहले बोलता था। अगर कुछ गलत होता तो हमारे इस मुल्क के अजीज हिंदुस्तान की सबसे आला अदालत ये नहीं कहती कि इनके स्पीच में कोई हेट मसला नहीं है। वो हमें अंदाजा है मेरे अजीजों। हाँ, जहाँ गलती होगी हम भरे ऐलान के साथ कहेंगे कि हमसे ये गलती हो गई, हमसे ये खता हो गई, जुबान फिसल गई। लेकिन जो चीज़ नहीं है तो अगर तुम ज़बरदस्ती उसको कहोगे तो ये हम नहीं मानते। हाँ, बस इतनी दुआ मेरे हक में करें कि जितनी भी ज़िंदगी बाकी है, जितनी ज़िंदगी बाकी है, अल्लाह तबारक व तआला हुजूर पाक की मोहब्बत और उनकी अज़मत की हिफाजत के लिए जीते मरने की तौफीक अता फरमाए। हमारा काम सिर्फ इतना रह गया, जो मैसेज देना था वो हमने दे दिया। अब जो हालात आ रहे हैं मेरे अजीज़ों, आप सबके लिए भी मैं एक गुजारिश करूँगा, दीन की तरफ आ जाओ, सच्चाई की तरफ आ जाओ, वरना गाजर मूली की तरह कट जाओगे, ख़त्म हो जाओ। दीन की तरफ आओ, सच्चाई की तरफ आओ। और इस्लाम ने कहीं पर भी तुम्हें किसी तरह के आतंक और दहशत की तालीम नहीं दी है। कहीं पर किसी टेररिस्ट की कोई भी ताल्लुकात की कहीं मुझे कोई बात बता दो। अगर कोई मुसलमान इस तरह की हरकतें कर जाता है जिसको ये लोग बदनाम करते हैं, तो हम समझते हैं उसका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं होता। इस्लाम से ताल्लुक़ होता तो उसके अंदर सिद्दीक़ अकबर और फ़ारूक आज़म की अदाएँ होती। आज आपको वो मुआशरा ज़िंदा करने की ज़रूरत है। मैं नौजवानों से कहूँगा, बहुत दिन गुजार लिए, टिकटॉक पर मुजरे,
और तुम्हारे इस इंटरनेट की दुनिया पर जिस तरह तुमने आवारगी कर ली है, अब वक्त कम बचा है, आ जाओ मेरे नबी पाक की गुंबद की छांव में। इज्जत वहीं पर है, उन्हीं के कदमों में इज्जत है, और यहाँ पर भी है और आखिरत में भी है, आखिरत में भी है। बस उस इज्जत के लिए आप सबसे मैं गुजारिश ये करूँगा, सच्चाई की तरफ वापस आ जाओ, सच्चाई की तरफ वापस आ जाओ। जो तुम्हारी नमाजें बाकी हैं उसको पूरी कर लो, इससे पहले कि दुनिया तुम पर नमाज पढ़ दे, इससे पहले कि तुम्हारे जनाजे की नमाज पढ़ी जाए, अपनी नमाजें कंप्लीट कर लो। और उलमाए ज़वील एहतराम का अदब व एहतराम अपने अंदर रखो। सिर्फ इस बात के लिए आपको मैं एहसास दिलाना चाहता हूँ कि मुझे जिस रास्ते से गुजारा गया, जितने दिन कैदोबंद की सोबतें गुजारी गई, ये सिर्फ ये मैसेज देना था कि फिर इस मौलाना का ये हो सकता है तो छोटे छोटों की क्या कर लेंगे। ऐसा अगरचे आ जाए मौका तब भी घबराने की ज़रूरत थी। आपको पता है इस मुल्क अजीज़ हिंदुस्तान की आज़ादी में 30,000 उलमा को फांसियों पर लटकाया गया। अंग्रेज़ों ने 30,000 उलमा को, कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हर दरख्त पर एक आलिम की लाश लटकती थी। इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, कुर्बानियाँ बुजुर्गान दीन के उलमाए ज़वील एहतराम की हुई हैं। ये और बात है कि इस जनरेशन ने आज हमको देखा तो इनको बहुत बड़ा लगता है, इनको बहुत बड़ी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात नहीं थी। इस प्रोसेस से बहुत सारे उलमा को गुजारा गया है। सरकार मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह इमरजेंसी के ज़माने में 18 महीने तक कैद में गुजारे, 18 महीने तक इमरजेंसी, वो भी डिक्टेटर का ज़माना था। उस ज़माने में भी आप अंदर रहे, लेकिन बाहर आने के बाद ना आपके मिशन में कोई कमी आई, ना आपकी ज़ुबान में कोई लकनत आई। अल्लाह वाले जो है वो अल्लाह की रज़ा की तरफ और रसूल पाक की रज़ा की तरफ होते हैं। हम सब भी इस मिशन को आज यहाँ से ज़िंदा करते हैं। जहाँ से हम छोड़े थे वहीं से आगे बढ़ते, जहाँ से हम छोड़े थे वहीं से हम आगे बढ़ते हैं। किसी को अगर कुछ बुरा लगता है तो वो उसके समझ का कसूर है, उसके फहम का कसूर है। हमने किसी को टारगेट करके कभी कहा नहीं, बल्कि ये तो कॉमन बात है, एक तो कॉमन कही जाने वाली बात है। फ़ख्र से अगर कोई आदमी अपने घर में कहे, क्या बात है मौलाना, आज सुबह से तुम्हारे घर में कुछ हलचल नहीं है, कुछ हलचल नहीं है, हो सकता है तुम्हारे घर में कोई ना हो, तुम अकेले बैठे हो, बीवी कहीं गई है, माँ कहीं गई है, घर में कोई बनाने वाला नहीं हो, घर में खामोशी है, तो तुम अगर उसको जवाब दे दो कि कुछ देर की खामोशी है, शाम में आ जाएगी, कुछ देर की खामोशी है, शाम में आ जाएगी, तो क्या गुनाह किया, क्या गुनाह किया? उसके हालात पर वो बोल रहा है, उसके घर में खामोशी है इसलिए बोल रहा है। हमने भी इसीलिए कहा कुछ देर की खामोशी, इसलिए कि हम जानते हैं इस्लाम वो नहीं है जो यहाँ दिख रहा है आज। इस्लाम तो वो था जो सिद्दीक़ अकबर के ज़माने का, इस्लाम तो वो था जो फारूक आज़म का था, इस्लाम तो वो था जो उस्मान गनी और हैदर कर्रार का था। तो वो जो हलचल थी वो खामोश है। सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर था, वो इस्लाम की हलचल थी। तो मेरा घर आज खामोश है, इसलिए तो मैं पुकार करके रहा हूं कुछ देर की खामोशी है। और हमें अपने रब से यकीन है ये खामोशी एक शाम टूटेगी, कोई सलाहुद्दीन आएगा। और अल्लाह तबारक व तआला हम सबके इस अज़्म और हौसले को ज़िंदा रखे और आप सबकी मोहब्बतों को सदा सलामत रखे और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों पर मर मिटने की हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लब्बैक या रसूल अल्लाह।